Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on classification of element and their periodicity in properties. Today, we are going to start our new chapter. This is chemical bonding and molecular structure. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बेटे बॉन्डिंग के बारे में। पता है बेटे कि atoms of all the element except noble gases have tendency to combine itself as well as the atoms of बेटे other element। और क्या होता है बेटे, आफ्टर द कम्बिनेशन बेटे वो स्पेस में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री गेन करते हैं। दे हैव द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, उनका स्पेस में एक ओरिएंटेशन होता है बेटे, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन। दे हैव द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। So in order to explain these two peculiarity about the combination of atoms of same or different element, we have the various theories and concepts। बेटे कई सारी बातें आई थी, इसमें एक की बात ऑलरेडी आप कर चुके हो, जिसको लेविस कंसेप्ट बोलते थे आप। बेटे अब इस क्लास 11th में हम लोग बात करेंगे 2-3 थियरी की। बेटे उसमें एक थियरी हमारी होती है VSEPR थियरी, बेटे एक थियरी होती है PPT थियरी, एक हमारी थियरी होती है बेटे MOT। इसको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी बोलते हैं, इसको बैलेंस बॉन्ड थियरी बोलते हैं बेटे, इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी बोलते हैं। बेटे ये तीनों थियरी बेटे जो बताती हैं एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि किसी जो एटम, कोई एटम जो है उसकी टेंडेंसी अपने के साथ या दूसरे के साथ कंबाइन करने की क्यों होती है, और बेटे उसका जो स्पेस में एक ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन है वो क्यों होता है। तो ये तीनों बातें आपको बेटे, जो तीनों थियरी कंसेप्ट्स हैं, दिस कैन प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन हियर। स्टूडेंट्स अब एक तीसरी बात भी आती है बेटे। अब इसमें सबसे पहले ये बात करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो पता है जब बेटे एटम्स जो होते हैं जब वो कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, और बेटे ये फोर्स क्या करता है, उन सारे एटम्स को बेटे एक दूसरे से बेटे होल्ड, दैट इज विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। बेटे जो उन सबको क्या करता है, एक दूसरे से बांधे रखता है। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है बेटे, इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं बेटे, दूसरे को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड है बेटे, जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इट में बी आयनिक, इट में बी कोवेलेंट। तो डेफिनेटली दीज हैव द रोल, बेटे दीज होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज हियर। बेटे आफ्टर दैट अब आइए क्या करते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बेटे, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं बेटे। ऑक्टेट रूल ये बताता है कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट they can combine either by transfer of electron or by the sharing of electron। बेटे जो अब बात ये आती है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ द बैलेंस सेल। तो पहले ऑक्टेट की बात करें बेटे। ऑक्टेट जो एलिमेंट का होता है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन का होता है बैलेंस सेल का ऑक्टेट, या बेटे 8 का होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन और हीलियम का बेटे, जो ऑक्टेट वो 2 से बनता है, जबकि बाकी एटम्स जो दूसरे एलिमेंट के हैं बेटे, उनका जो ऑक्टेट 8 से कंप्लीट होता है। तो बेटे जो 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन को जो गेन करना है जो बैलेंस सेल में, दिस कैन अचीव्ड ईदर थ्रू द बेटे ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टेंडेंसी ऑफ बेटे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बेटे इन ऑर्डर टू एक्वायर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इधर थ्रू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटे इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल बोलते हैं। पता है बेटे, आपको बात करेंगे हम कि ऑक्टेट रूल बेटे जब का कहीं बेटे वो वायलेशन भी होता है, खासकर कुछ आपके कोवेलेंट कंपाउंड में, वो बात हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन बेटे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बेटे फॉलोज दिस ऑक्टेट रूल। बेटे आइए सबसे पहले इसके बाद हम लोग बात करें आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। पता है जो हम आपसे बात करें कि जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनता है बेटे, उसको हम लोग
आयनिक का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेटे बॉन्ड बिटवीन द सोडियम एंड क्लोरीन हियर। पता है बेटे सोडियम और क्लोरीन के बीच जब बॉन्ड बनता है तो देखिए इसकी कंडीशन समझिए। सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जबकि क्लोरीन बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इज that one of the elements should be electropositive and other should be beta electronegative, then and then only beta ionic or beta electrovalent compound वो bond is formed between the beta atoms here। अब आइए दूसरी बात करते हैं बेटे, जब ये बनता है बेटे बॉन्ड तो क्या होता है, चेंज कैसे आते हैं। बेटे सोडियम का आयनाइजेशन होता है थ्रू द लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का बेटे जब लूज करेगा तो जिसमें इन्वॉल्व एनर्जी होगी उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। जबकि बेटे क्लोरीन क्या बेटे गेन करेगी इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म इट्स क्लोराइड आयन। इसमें जो एनर्जी बेटे होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। बेटे दीज आर द टू चेंजेस। फिर क्या होगा बेटे, जो ये दोनों मिलेंगे बेटे आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इनके बीच में एक केमिकल बॉन्ड बनेगा। बेटे जो केमिकल बॉन्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होता है, जो केमिकल बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का जो बेटे यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है उसको हम लोग आयनिक का इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। फ्रेंड्स ऐसे आप कई सारे दूसरे भी एग्जांपल ले सकते हो जहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले क्या होगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फिर आपस में दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। बेटे दोनों के कॉम्बिनेशन जो बॉन्ड जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम लोग बेटे बोलते हैं कि दिस इज योर आयनिक और योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बेटे अब बात करें कि पता है कि जब दोनों बेटे ये करते हैं, आपका जो सोडियम आयन बना हुआ है और जो क्लोराइड आयन बना बेटे, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोवैलेंट नेचर का जो बेटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। पता बेटे कि जब ये दोनों बनेंगे तो सबसे तीसरी बात क्या आती है, तो तीसरी बात समझिए, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज वन, these ions are arranged in orderly pattern in 3D। बेटे एक 3 डायमेंशन में इनका एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा जिसमें अरेंज ये होंगे। फिर जब ये अरेंज होंगे तो बेटे इनके बीच में ये फोर्स एक्ट करता है। तो जब ये अरेंज होते हैं तो वो अपनी सबसे मोस्ट स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं और बेटे इस स्टेट में जाने पर क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। बेटे इस प्रोसेस ऑफ जो अरेंजमेंट में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। तो बेटे तीसरी बात भी आ गई, तो दो एनर्जी आई थी, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, और तीसरी बेटे अरेंजमेंट जो इन्वॉल्व एनर्जी है बेटे वो क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी शुड ऑलवेज भी बेटे नेगेटिव हियर, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ही होती है। तो फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड आपको कहना क्या है कि बेटे दैट योर आयनेशन एंथैल्पी, सम ऑफ आयनेशन एंथैल्पी, sum of electron gain enthalpy and the sum of beta lattice enthalpy, that must be negative here in order to form a stable beta covalent bond। मतलब अगर बेटे दिखाई क्या पड़ेगा, इसको अगर ये एनर्जी निगेटिव आएगी तो क्या कहोगे कि बॉन्ड फॉर्म जो बना हुआ है डेफिनेटली दैट शुड बी स्टेबल। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर हम बात करें बेटे, जो आपकी आयनेशन एंथैल्पी की वैल्यू है सोडियम की 495.8 है बेटे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है वो इतनी है 348.7 है, और बेटे यहाँ पर क्या आया 788 आया। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा दैट वैल्यू ऑलवेज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। डेफिनेटली दिस शोज दैट बेटे सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है दैट मस्ट बी स्टेबल हियर, दिस इज द आयनिक एंड दैट इज स्टेबल हियर। बेटे अब आइए एक बात और करते हैं लैटिस एंथैल्पी की। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस यूनिट। मान लो बेटे आपसे बात करें सोडियम क्लोराइड की ले लें, ये सॉलिड है, इसको आप इतनी एनर्जी जो जिससे बेटे क्या हो, सोडियम जो है जो सोडियम आयन है सोडियम क्लोराइड में बेटे वो अपने गैसियस फेज में, और क्लोराइड जो है अपने बेटे वो अपने गैसियस फेज में ट्रांसफ़र होकर के बेटे क्या करे तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होगी, जो रिक्वायर्ड होगी, दैट मस्ट बी कॉल्ड द लैटिस एंथैल्पी। Friends, using all these ideas, let us try to attempt these 3 problems. Thank you.